बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन दी वकार, 5 वजूहात की बिना पर मर्द व ख़वातीन पर गुस्ल करना वाजिब होता है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने की बात ये है, और ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मर्द व ख़वातीन में 50% से भी जायद ऐसे मर्द व ख़वातीन हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि किस किस वजह से उनके ऊपर गुस्ल करना वाजिब होता है। और वो बेचारे गुस्ल ना करने की वजह से नापाक तो रहते ही हैं, और उसके बाद अगर वो उसी नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो वो अल्लाह की लानतों को अपने ऊपर जो है वो लाजिम कर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ वो नापसंदीदा बंदे बन रहे हैं, अल्लाह के अजाब को जो है वो दावत दे रहे हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। तवज्जो के साथ इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको जरूर शेयर फरमाइएगा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 5 वजूहात की बिना पर मर्द औरत पर गुस्ल करना वाजिब है। तो सबसे पहली वजह यह है कि जब किसी भी फर्द को इह्तिलाम हो जाए, वो चाहे जागने की हालत में हो या रात को सोने की हालत में हो, या इसी तरह नंबर 3 पर उसने अपने कस्ब की वजह से अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, तो ऐसा जो मर्द है उसके लिए भी लाजिम है कि वो अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद, बेशर्मी वाली हरकत के बाद वो क्या करे, वो गुस्ले जनाबत करे। और इसी तरह फरमाया कि जब कोई मियां बीवी आपस में अज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हैं, जिमा करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी करने के बाद मियां और बीवी दोनों के लिए लाजिम है कि वो गुस्ल करें। अब अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने में तफसील कुछ यूं है कि जरूरी नहीं है कि डिस्चार्ज हो, मियां अपने इस अज़दवाजी ताल्लुक में डिस्चार्ज हो जाए, इंजाल हो जाए, बल्कि इसमें उन दोनों के मिलाप का होना जरूरी है। अगर उन दोनों का मिलाप हो गया, जैसे फिक के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि सुरमचू सुरमदानी के अंदर दाखिल हो जाए, तो इसी अमल के साथ मियां और बीवी दोनों के ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। इंजाल का होना इसमें शर्त नहीं है। इसी तरह इस्लामी बहनों में, खवातीन में, जब कोई भी औरत, जब कोई भी लड़की अपने अय्यामे हैज के दिनों को, अपने पीरियड्स के दिनों को जब वो खत्म करेगी, तो उन अय्याम के खत्म होने के बाद ऐसी तमाम औरतों पर, ऐसी तमाम लड़कियों पर जिन्होंने अय्यामे खास को, अय्यामे हैज को, पीरियड्स के डेज को खत्म किया है, अब उन अय्याम के खत्म होने के बाद ऐसी तमाम लड़कियों के ऊपर गुस्ल करना वाजिब होता है। इसी तरह वो खवातीन जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद निफास का खून औरतों को आता है। जब वो निफास के खून खत्म हो जाएगा, वो दिन खत्म हो जाएंगे, तो उन अय्याम के खत्म होने के बाद, उस निफास के खून के खत्म होने के बाद भी ऐसी तमाम औरतों के ऊपर गुस्ल करना वाजिब है जिनको निफास का खून आ रहा था। अब इसके बाद सबसे आखिर में है कि जब कोई भी शख्स मुसलमान है, मर्द हो या औरत हो, बच्चा है, जब उसका इंतकाल होगा, तो अब उसके इंतकाल के बाद, उसके मरने के बाद भी उलमा ने लिखा कि वाजिब है कि उसको क्या दिया जाए, अच्छे तरीके के साथ, जो मसनून तरीका है उस मसनून तरीके के साथ उसको गुस्ल दिया जाए। तो ये 5 सूरतें थी जिनमें गुस्ल करना वाजिब था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के मसाइल को सीख कर, समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।